सो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं स्मार्ट वे टू रिवाइज, मतलब मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सकता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ईयर लॉन्ग तुम्हें चैप्टर्स को क्लासीफाई करना होगा। सपोज कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो साथ में ही तुम्हें नोट्स, फॉर्मूले एज वेल एज प्रॉब्लम्स, स्पेशली मैथ्स में प्रॉब्लम ही ज़्यादा आती हैं, उनको क्लासीफाई करना होगा 4 कैटेगरी में: ईजी, एवरेज, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट। और ये काम तुम डेली ही करोगे, कोई खास दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम ये काम स्टार्ट करोगे, ये काम आज से ही स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार क्लास में भी होता है, जैसे हम लोग INPS क्लासेस में बता देते हैं, हर एक चैप्टर में बताते हैं, हर एक फॉर्मूले में बताते हैं कि एक रेयर फॉर्मूला है, कम यूज़ होता है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन पे भूल जाता है, या एक ये रेयर कंसेप्ट है, कम यूज़ होता है, एग्जामिनेशन में भूल जाता है, तो उसी समय तुम्हें मार्क कर लेना होगा, एक बॉक्स बना लेना होगा उस फॉर्मूले पे या उस कंसेप्ट पे। और इसका एक और भी तरीका है, तुम अगर रेगुलरली पीरियडिकली टेस्ट दे रहे हो तो कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं कि यार ये कंसेप्ट है जहाँ पे हम बार बार लैग करते हैं, बार बार ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, बार बार ये कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर लो या शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लो उसको। और रेयर फॉर्मूले, रेयर कंसेप्ट की एक अलग से कॉपी बना लो, 50-60 पेज की कॉपी बना लो, उसमें रेयर फॉर्मूले, रेयर कंसेप्ट लिखते जाओ। तो कंसेप्ट वाइज तो कुछ ईजी, एवरेज, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट नहीं होता है। कंसेप्ट, ये चीज़ एप्लीकेबल होगी तुम्हारी प्रॉब्लम्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें होमवर्क में कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन है या क्वाड्रेटिक है, उसका होमवर्क मिला और उसकी एक्सरसाइज 1 तुम्हें असाइन करी गई और वहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं। तो जब तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो 50 में अप्रॉक्सीमेटली तुम मान के चलो तुम्हारे 25 या 30 हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे। उसी समय तुम्हें रियलाइज करना है ये बात कि जो क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट, 2 मिनट और बहुत आसानी से हो गए, उसको ईजी लिख लो। इसके बाद जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है या थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, तो उसको एवरेज में डाल सकते हो। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट में वो डाल सकते हो जो तुमसे नहीं हो पाए। वेरी डिफिकल्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे जो क्लास में डिस्कस कर लिए गए, टीचर ने तुम्हें बता दिया, लेकिन दोबारा फिर से हमने अटेम्प्ट करा, फिर से नहीं हुए। तो ये कैटेगरी तुम्हें क्वेश्चन से बनानी होगी, जिससे आगे बढ़ के आगे जब चलोगे तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा।